जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी नई उम्मीद के साथ। यकीन मानिए ये कहानी आपके जीवन को सुंदर बनाने में आपकी सहायता ज़रूर करेगी। बस उसके लिए आपको ये कहानी अंत तक सुननी भी पड़ेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। उस राजा का बहुत बड़ा फलों का बागीचा था। वहाँ पे उसने एक सेवक रखा था बागीचा संभालने के लिए, और वो सेवक हर रोज राजा के लिए नए नए तरह के फल लेकर आता था और राजा भी उस पर बहुत खुश हो जाता था। बागीचे में हर एक प्रकार के फल थे। नारियल थे, सेब था, अंगूर था और ऐसे कई सारे फल वहाँ पे थे। राजा के लिए सेवक हर रोज हर एक फल लेके जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि बस राजा के लिए ही अंगूर ही लेके जाऊंगा। सेवक ने बहुत सोचने के बाद अंगूर तोड़े और टोकरी में भर लिए। उसने सोच लिया कि आज कोई दूसरा फल नहीं, बस अंगूर ही लेके जाने हैं। अंगूर की टोकरी लेकर वो राजा के पास पहुंचा। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच भी रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गया। लेकिन वहीं पे थोड़ी ही दूरी पर वो बैठ गया। चिंतित राजा सोचते सोचते टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता तो कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार यही कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है, भगवान तू बड़ा ही दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने ये बात सुनी कि सेवक बोल रहा है कि भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनते ही राजा ने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु कह रहे हो, ऐसा क्यों भला? तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए मुझ पे भी और उस भगवान पे भी। सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर और कई तरह के फल थे, लेकिन मैंने सोचा कि बस आपके लिए अंगूर ही लेके जाओ। मैंने बहुत बार सोचा कि नारियल भी उठा ले लूं, लेकिन नहीं, मेरे भगवान ने मुझे ये सुझाव दिया कि मैं आपके लिए बस अंगूर ही लेके जाऊं। तभी मैं ये अंगूर की टोकरी आपके लिए लेके आया। सोचिए, अगर मैं नारियल लाता या फिर अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल क्या हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेरी बुद्धि ऐसी हुई कि मैंने बस अंगूर का ही नाम लिया और अंगूर ही उठाया। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान हर परिस्थिति में हमारा साथ ही देता है। इसीलिए परिस्थितियां जैसे भी हो, हमें हर दिन, हर समय, हर पल भगवान के आभार ही मानने चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। हमसे ज़्यादा वो हमारे बारे में जानता है। हमारे लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा, ये हमसे ज़्यादा वो भगवान ही जानता है। और मेरे भगवान कृष्ण पे मुझे इतना भरोसा है कि वो मेरे लिए अगर कुछ बुरा भी करते हैं तो उसमें मेरी अच्छाई ही छुपी है। तो इसीलिए सेवक ने बोला कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ और मैं भगवान का हर वक्त हर समय आभार ही मानता हूँ। और ये बात उस राजा को भी बहुत पसंद आई और उसकी बात पे उस राजा को यकीन भी हुआ और उसने बाद में उस सेवक को बहुत बड़ा इनाम भी दिया और अपनी गलती का एहसास भी उस राजा को हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी भले ही छोटी सी है लेकिन हमारे जीवन को बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ऐसा, क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान नहीं होता या फिर हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और फिर अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं, भगवान का जो नियोजन होता है वो हमसे कहीं बेहतर होता है, क्योंकि भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। हम तो बस अपना भूतकाल और वर्तमान काल जानते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है और हमारे लिए क्या अच्छा है, ये हमारे भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। इसीलिए हर समय हमें यही कहना है कि भगवान बड़ा ही दयालु होता है। जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और आगे जाके जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए, देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे मेरव सारथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है वो भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।